समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रगतिशील व्यक्ति जो अपने चरम सीमा के मुकाम पे पहुंच गया हो, अगर कोई भी उसकी निंदा करे या कोई भी दूसरा इंसान उसकी प्रगति को देखकर उसको अपमान करने की कोशिश करे, तो उसके प्रति अपमान करने वालों का कर्मोदय क्या होगा, कर्मयोग क्या होगा, और समाज को उसकी असलियत पता चलने के बाद समाज को उस व्यक्ति के प्रति क्या करना चाहिए? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिससे प्राय हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। ये मनुष्य की एक टेंडेंसी है, वह है किसी की बढ़ती को देखकर जलना, प्रगति को देख करके जलना। ईर्ष्या लोगों का एक स्वाभाविक गुण है, और मैं तो मानता हूँ कि यदि आपके प्रति कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हुआ है तो अपने भीतर झांक कर देखना, तुम्हारे अंदर जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा, क्योंकि ईर्ष्या सदैव गुणवानों से की जाती है, गुणहीनों से नहीं। जिसके अंदर काबिलियत होती है उसकी पहचान है कि जो मनुष्य जितना काबिल होगा उसके उतने ईर्ष्यालु पैदा होंगे, उसके उतने आलोचक होंगे। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के भी ईर्ष्यालु थे। इसलिए पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि यदि आपके प्रति कोई ईर्ष्या रखे, विद्वेषपूर्ण भावना रखे, तो आप उससे रंच मात्र भी प्रभावित न रहें, अपने आप को अप्रभावित रखें। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। गाड़ी चलती है तो धूल और धुआं तो उड़ता ही है, उसे रोका नहीं जा सकता। अपना ध्यान धूल और धुएं में उलझाने की जगह गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने में रखो, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए पहला काम कि आप उनसे बिल्कुल प्रभावित ना हो, क्योंकि जहां फूल होते हैं वहां कांटे होते हैं। कहते हैं कि अगर कांटे नहीं है तो फूलों का मजा भी नहीं है। अगर तुम्हारे आलोचक नहीं है तो तुम्हारे गुणों की वास्तविक कद्र भी नहीं होगी। इसलिए यदि कोई आलोचना करता है, कोई ईर्ष्या करता है, तो उससे प्रभावित मत हो। हाँ, ईर्ष्यालु की उस आलोचना की समीक्षा करो और ये देखो कि इसकी आलोचना में कितनी सच्चाई है। यदि कुछ है तो उसे सुधार लो, वो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण करेगी और तुम्हारे प्रगति में चार चांद लगाएगी। रहा सवाल कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका क्या हाल है। निश्चित इस तरह के काम करने वाले लोगों को नीच गोत्र का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, तथा तीव्र अशाता वेदनी का बंध होता है। ऐसे लोग अपनी दुर्गति का इंतजाम कर लेते हैं। वे संसार में चिरकाल तक भटकने के लिए बाध्य रहते हैं। हम ऐसा करके अपना संसार न बढ़ाएं। कुरल काव्य में बहुत सार्थक बात लिखी है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग ईर्ष्या में जीते हैं, उनके घर से लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में छोड़कर चले जाती। मैं दोहराता हूँ, जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में छोड़कर चले जाती है। यानी ईर्ष्या हमारे जीवन के ऐश्वर्य को लील जाती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं। आपने पूछा उनका कर्मोदय, उनके तीव्र कषाय का उदय, तब ईर्ष्या कर रहे हैं और उस ईर्ष्या से तीव्र पाप का बंध कर रहे हैं, तो अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और भावी जीवन भी खराब कर रहे हैं। और यदि किसी के इस तरह के व्यवहार को देखकर तुम्हारे अंदर स्थिरता है तो तुम्हारी निर्जरा हो रही है सामने वालों का बंध। क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? साहू अशोक कुमार जी के जीवन का एक प्रसंग मुझे बहुत प्रभावित किया। भागचंद जी पहाड़िया ने एक घटना मुझे सुनाई। कोलकाता में उनके बड़े आलोचक थे और चूंकि उनका निवास उन दिनों कोलकाता रहता था, कोलकाता के सामाजिक गतिविधियों में वे अग्रणी भूमिका भी रखते थे, बड़ा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और तीर्थक्षेत्र कमेटी आदि की राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख तो वो थे ही। किसी मुद्दे पर एक बार कुछ लोगों ने
उनके सामने चूड़ियां रख दी, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में नहीं, चूड़ियां रख दी कि आप चूड़ियां पहन लो। साहू जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। उस सभा को खत्म किए, उठकर आए, गाड़ी पर बैठ गए। भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे। गाड़ी पर बैठने के बाद भी उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भागचंद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, धन्य है साहू जी, उनने इतनी कड़वी बातें कह दी, आपका लिहाज करके हम लोग चुप रह गए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अशोक जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उनने कहा, मैं क्या कहूँ, मैंने तो ये सोचा कि उनका आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है,